आपकी पार्टी की कैंडिडेट जीत रही है या कि नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त ये वेरी अनयूजुअल इलेक्शन इन यूएस हिस्ट्री। जी। इस वक्त पोल्स बहुत ज्यादा टाइट हैं और ये इस वेरी क्लोज रेस। जी। जो हमारी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, मिशिगन में, पेंसिल्वेनिया में, फ्लोरिडा में, विस्कॉन्सिन में, अगर आप इनके पोल्स देखें तो कुछ स्टेट्स में कामला हैरिस के नंबर्स बेहतर हैं, 3 या 4 पॉइंट्स के साथ। और एक स्टेट में ट्रंप के नंबर 1 पॉइंट आगे हैं। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि मार्जिन ऑफ एरर भी इसमें 4 से 5 पॉइंट्स का होता है। तो नो मैटर व्हाट वी से, इट्स अ वेरी क्लोज रेस, इट्स अ वेरी क्लोज इलेक्शन। सो अभी बोथ ऑफ द कैंडिडेट दे आर ऑन ग्राउंड। वी आर इसमें बस जो ये है कि किस तरह वोटर्स को बाहर निकाला जाए ताकि वो पोल्स तक जाए। और मेल इन बैलेट इस इलेक्शन में बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिस पे हमेशा ट्रंप साहब को एतराज़ रहा है, इसलिए कि मेल इन बैलेट्स हमेशा डेमोक्रेट्स को फेवर करते हैं। अगर आपने पिछले इलेक्शन में, आपको याद होगा, जी। तो जॉर्जिया की दोनों सीट्स जो डेमोक्रेट जीते थे, वो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मेल इन बैलेट्स वर कास्टेड। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। बहुत सारी स्टेट्स में मेल इन बैलेट्स लीगली अप्रूव्ड हैं, और वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इन, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मेल इन बैलेट्स आर ऑलरेडी इन। तो जनरली लाइक आई सेड कि मेल इन बैलेट्स डेमोक्रेट्स को फेवर करते हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि कामला हारिस विल मेक अ हिस्ट्री एंड शी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो डेमोक्रेट्स ने अपना कैंडिडेट तब्दील किया, जो बाइडेन की जगह कामला हैरिस आ गई, तो इससे फर्क नहीं पड़ा होगा? आपकी पोजीशन खराब नहीं हुई होगी? इससे पोजीशन एक्चुअली थोड़ी सी बेहतर हुई, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट बाइडेन की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट डिबेट में, वो इट वाज नॉट टेकन वेल अमंग डेमोक्रेट्स। और सब लोग परेशान थे कि इस तरह से इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने टाइमली डिसीजन ये लिया कि उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर दिया, और पार्टी में किसी को उस पर एतराज़ भी नहीं हुआ। उसकी मेन वजह तो ये है कि क्योंकि इलेक्शन में कुछ ही महीने रह गए थे जिस वक्त ये सब सारा कुछ हुआ, तो जो पार्टी के फंड्स हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पार्टी ने रेस किए थे, तो वो किसी और कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो सकते। बट बिकॉज कामला हारिस वर ऑलरेडी ऑन द टिकट, तो ये फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि कन्वेंशन में, क्योंकि करीबन 4,000 के करीब डेलीगेट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स, तो उसमें तो एक केओस हो जाता अगर आप 2 या 3 या 4 और कैंडिडेट इसमें इमर्ज हो जाते। तो इसलिए पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनका यही फैसला था कि कामला हारिस को ही नॉमिनेशन दी जाए। कामला हारिस के बाद हमारे पोल्स बहुत बेहतर हुए हैं, और अभी भी जो सूरत हाल है वो ये है कि कामला हारिस इज लिटिल बिट अहेड द गेम। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन है, और इलेक्शन वाले दिन ही ये फैसला होगा कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर हमने सुना है कि पाकिस्तानी जो है वो डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह क्या है? डेमोक्रेट्स आर बहुत वेरी इंक्लूसिव, और हमारी जो लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इसीलिए एंगेज रहते हैं, और डेमोक्रेट्स आर वेरी ओपन माइंडेड, माइनॉरिटीज़ को बहुत फेवर करते हैं, इमिग्रेंट्स को बहुत फेवर करते हैं, एंड दे आर वेरी ओपन माइंडेड। अभी भी आप देख लीजिए, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ आर सर्विंग इवन ऑन वेरी वेरी हाई पोजीशंस। और पाकिस्तानी भी और मुसलमान भी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के से कंपेयर करें तो पाकिस्तानी भी और मुस्लिम भी और माइनॉरिटीज़ भी बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त। तो इसलिए भी वो फेवर करते हैं। दे आर मोर प्रो इमिग्रेंट्स, दे आर मोर फॉर सिविल लिबर्टीज, दे आर बेटर फॉर हेल्थ केयर, दे आर बेटर फॉर ब्लू कॉलर अमेरिका, जहाँ पे वो बेनिफिट ज़्यादा देने चाहते हैं टैक्सेस के, इन कंपैरिजन टू द रिपब्लिकन जिसमें वो कॉर्पोरेशन को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। और इस पर्टिकुलर कैंडिडेट में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा उनका टिल्ट है अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स। वो तो कहते हैं मैं
मैक्सिको की बॉर्डर पे दीवार बना दी जाए और मुस्लिम जो इमिग्रेशन है उस पर कर्टेल किया जाए। पिछली दफ़ा भी इनके दौर में 42 मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी लगा दी गई थी उनके वीज़ास पर। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी और मुसलमान डेमोक्रेट्स को फेवर करते हैं।